न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद चलिए रुक करते हैं 50 बड़ी खबरों का। ट्रंप की अराजकता पर अमेरिका में बहस तेज हो गई है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और हालिया कार्रवाइयों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। लॉस एंजलिस में अप्रवासी नागरिकों पर छापों के विरोध में हुए प्रदर्शन में हिंसक रूप ले लिया है, जिसके बाद ट्रंप ने 2000 से अधिक नेशनल गार्ड्स की तैनात कर दिया है। इस कदम को लेकर राज्य के गवर्नर और शहर के मेयर ने खुलकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो और घर जाओ जैसे नारों के साथ सड़कों पर उतरकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की भी उठी है। उनका कहना है कि ट्रंप आयोग है और उनके खिलाफ पहले ही 2 बार महाभियोग पेश किए जा चुके हैं। देश भर में 1000 से अधिक विरोधी प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें नागरिक आधिकारिक संगठनों, श्रमिक संघों और छात्रों के हिस्सा लिया। ट्रंप की नीतियों और लेकर अमेरिका में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। जापान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में हुआ भव्य स्वागत एक बार फिर भारत जापान संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाता है। टोक्यो के होंडेडा एयरपोर्ट पर जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, वहां मौजूद जापानी नागरिक और भारतीय प्रवासियों ने राजस्थानी लोकगीतों और पारंपरिक नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया। खास बात यह रही कि जापानी महिलाएं राजस्थानी पोशाक में सजे थी और उन्होंने हिंदी में स्वागत करते हुए भजन भी गाए। एक महिला जो खुद को राजस्थानी मधु कहती है, वे बताती है कि उन्होंने पीएम मोदी के आग्रह पर एक भजन प्रस्तुत किया। यह दौरा 15वें भारत जापान के वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए है, जिसमें पीएम मोदी और जापान प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिकाबा के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीति सहयोग पर चर्चा होगी। जैसे भारत की वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहा है, वहीं यह स्वागत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों की गहराई का प्रतीक भी कहा जा रहा है। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुनीत के बच्चों को यूक्रेन युद्ध में झोंका। रूस यूक्रेन युद्ध के एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब 7 साल के बच्चे को भी युद्ध की तैयारी में शामिल कर लिया है। रूसी स्कूलों में बच्चों को ड्रोन उड़ाना, असेंबल करना और डिजाइन करना सिखाया जा रहा है ताकि वे भविष्य में युद्ध में इस्तेमाल किए जा सके। मॉस्को से 600 मील दूर स्थित अलागबूज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को युद्ध ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई अभिभावकों ने इस कॉलेज को बच्चों के लिए नर्क बताया है, जहां उन्हें मशीनों के पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमोट में यह भी सामने आया है कि एक किशोर ने इस सैन्य अनुशासन से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बावजूद बच्चों को देशभक्ति और पैसों के लालच में भर्ती किया जा रहा है। पुनीत ने बच्चों की भर्ती की उम्र को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया है। उन्होंने इस उपयोगी और व्यवस्थित रखने को बताया है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। टैरिफ को अमेरिका कोर्ट में चुनौती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर एक बड़ा कानूनी झटका सामने आया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए आयात शुल्क को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत में कहा है कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिकल पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है और अपने संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़कर टैरिफ लगाकर इस फैसले के पीछे अहम भूमिका निभाई। भारतीय मूल के वकील नील कल्याण ने, जिन्होंने अदालत में यह साबित किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। हालांकि ट्रंप ने इस फैसले को पक्षपाती बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा। अब सवाल यह है, क्या यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति को पूरी तरह से बदल देगा या सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़ आएगा। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। अमेरिका में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी है।
अमेरिका में स्कूलों में गन हिंसक एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। साल 2025 में अब तक के 12 स्कूलों में कम से कम 57 गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई है। हाल ही में नियोपोलिस में एक कैथोलिक स्कूल में हुई फायरिंग के 2 बच्चों की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। हमलावर की उम्र सिर्फ 23 साल थी, जिसने बच्चों पर गोलियां चलाने के बाद खुद को भी गोली मार ली। FBI इस घटना की जांच घरेलू आतंकवाद और धार्मिक नफरत अपराध के तहत कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 हथियार है। आसान हथियार उपलब्ध, मानसिक अस्वस्थता, समस्याएं और सामाजिक तनाव इस संकट के और बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में सफल हो रहा है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। यूक्रेन ने रूस के 2 पुल बारूदी सुरंग से उड़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक चौंकाने वाला रणनीतिक चाल सामने आई है। यूक्रेन सेना ने रूस के बेंगलोरोड क्षेत्र स्थित 2 महत्वपूर्ण पुलों को बारूदी सुरंग से उड़ाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यूक्रेन की 28वीं मोटर राइडिंग इंफोर्स ब्रिगेड ने यह इस पुल पर असामान्य गतिविधियां देखी और ड्रोन से निगरानी शुरू की। ड्रोन फुटेज में टेक रोधी बारूदी सुरंग और गोला बारूद का बड़ा भंडारा दिखाई दिया, जिससे रूस ने खुद ही छिपा रखा था। यूक्रेन ने सैनिकों ने इन विस्फोटकों को ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। सिर्फ $600 के सस्ते ड्रोन से यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पहले पुल को उड़ाने के बाद उन्होंने दूसरे पुल का भी यही रणनीति अपनाई। यह हमला रूस की सप्लाई चेन और सैन्य लॉजिस्टिक को बड़ा झटका देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह एक दुर्लभ लेकिन अहम जीत है, खासकर उस समय जब रूसी सेना अग्रिम मोर्चे पर दबाव बना रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। दुबई की राजकुमारी ने सगाई के बाद पहली तस्वीर साझा की है। दुबई की राजकुमारी शेखा महारा एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अपने सगाई के बाद पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है, जिसमें उनकी हीरे की अंगूठी और उनके मंगेतर फ्रेंच मोटाना का हाथ थामे हुए एक खूबसूरत पल कैद है। शेखा महाराना दुबई के शाह और यूएस के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकदूर की बेटी है। उनकी सगाई मॉस्कोन अमेरिकी फ्रेंच मोटॉन से जून 2025 में पेरिस फैशन वीक के दौरान हुई थी। यह जोड़ी पहले भी कई बार साथ देखी गई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दे दिया है। तलाक के बाद यह सगाई उनके जीवन में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। महाराना ने पहले अपने पूर्व पति को इंस्टाग्राम पर ही तलाक देने की घोषणा की थी, जो काफी चर्चा में रही थी। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। भारत पर मंडरा रहा है जल संकट, 6 नदियां सूखने की कगार पर। भारत पर एक गंभीर जल संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो साल 2050 तक देश की 6 प्रमुख नदियां सूखने की कगार पर होगी। इन नदियों में शामिल है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, यमुना, कोसी और महानंदा। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे इस नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख पिछले 78 वर्षों से 1700 मीटर पीछे खिसक चुका है, जो गंगा के स्रोत को खतरे में डाल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में 100 से अधिक नदियां तो सूख चुकी है या प्रदूषण से मर रही है। अत्यधिक जल दोहन, रेत खनन और औद्योगिक जीवन नदियों को नालों में बदल दिया है। यह संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का सवाल बन चुका है। अब वक्त है कि नदियों को सिर्फ धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय धरोहर माने और उनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की। यूक्रेन के पूर्व स्पीकर की गोली मारकर हत्या। यूक्रेन के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देश के पूर्व संसद अध्यक्ष एंड्री पारुबी की लिवी शहर में गोली मारकर हत्या कर दी। 54 वर्षीय पारुबी को एक डिलीवरी बॉय के भेष में आए हमलावर ने निशाना बनाया है, जो इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार था। हमलावर ने कई गोलियां चलाई और पारुबी को मौके पर ही मौत हो गई है। राष्ट्रपति पोलिविदिम ने जेलेंस्की के इस घटना को भयावह बताया है और कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए अभी संसाधन लगाए जाए। एंड्री पारुब यूक्रेन की आज़ादी और पहचान की लड़ाई में एक अहम चेहरा रहे हैं। उन्होंने 2014 के मैदान आंदोलन में नेतृत्व किया था और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस हत्या ने यूक्रेन में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को फिर से उजागर कर दिया है। क्या यह व्यक्तिगत हमला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसकी जांच जारी है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरों में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।